मैया आकर ढोए और सेवक जाया तारा री सुंदरी ओ सेवक जाया तारा री सुंदरी। तारा चम चम चमके चुनरी रा तारा चम चम चमके मनड़ो हरसावे है या थारी चुंदड़ी ए मनड़ो हरसावे है या थारी चुंदड़ी। जगदम्बा मैया आकर ओ ढोए जगदम्बा मैया आकर ओ ढोए सेवक जाया तारा री चुंदड़ी सेवक जाया तारा री चुंदड़ी। मिले चावस बांधिए हरि सुहागण मिले चावस बांधिए। सुर तारो छीणो पोत मगायो री सुर तारो छीणो पोत मगायो ये मनड़ा की पेटी में या आई चुंदड़ी मनड़ा री पेटी में या आई चुंदड़ी। आकर ओ ढोए सेवक लाया तारा री चुंदड़ी। हरि माता बर कवे चूनड़ ओढ़ावे हरा टाबर कवे चूनड़ ओढ़ावे हे आकर ओढ़ो तारा री चुंदड़ी हे आकर ओढ़ो तारा री चुंदड़ी हे आकर ओढ़ो तारा री चुंदड़ी। भगवती राज रानी की जय हो। हर हर महादेव शंभो। भगवती ने प्राण फूंक दिए। सुंदर सा बालक जिसे कह दिया तो मेरा पुत्र के समान है और जा दरवाजे पर बैठ जा। द्वारपाल नियुक्त कर दिया महाराज बना करके। कहते हैं जी दरवाजे पर बैठे हैं और द्वार पर खड़े हैं और आज फिर एक घटना घटी महाराज। संयोग की बात आज फिर कार्तिकेय जी नहीं है। उनको वहां भेज दिया गया महाराज। कहते हैं जहाँ प्रलंबासुर का गोविंदाय नमो नमो हुआ था उस प्रदेश में जाकर के और उस जगह पर बहुत बड़ा क्षेत्र था वो, तो वहां पर जाकर के स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने पिता महाराज भगवान शिव जी की 3 मूर्तियों की स्थापना करी महाराज, जिसमें प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर, कुमारेश्वर। एक तो कपालेश्वर के नाम से बनाया, एक प्रतिज्ञेश्वर के नाम से बनाया, एक कुमारेश्वर के नाम से बनाया। क्यों? तीनों को बना करके और उनकी सुंदर पूजा अर्चना करी महाराज। उधर
कार्तिकेय जी तो उधर चले गए। और इधर क्या हुआ महाराज, पीछे से कहते हैं कि पार्वती जी अब रोज गए काम में स्नान करना, तो द्वारपाल पर गणपति जी को नियुक्त कर ही दिया और खुद जो है ने स्नान करने लगी। समय बीता महाराज, क्या हुआ, एवं श्रुत्वा वचस्तस्ये हास्य कृत्वा परस्परम् ऊचु सर्वे शिवगणा महावीरागत स्मयः। कहते हैं महाराज बहुत स्थिति ये हुई कि सखियां मनोविनोद कर रही है, बातें चल रही है, स्नान हो रहा है, उपटना चल रहा है, अपनी मस्ती में सारे काम हो रहे हैं और द्वार पर आज गणपति बैठे हैं तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। उसी समय मेरे भोलेनाथ का आगमन हो गया जी, भोलेनाथ का आगमन हो गया ने तो माँ ने कह रखा था, ये बालक मेरी बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं आना चाहिए। बस बालक थी, बालक को जो कह दिया जाए वो पक्का है, फिर बड़ा तो फिर भी आगे पीछे निर्णय कर लेता है कि चलो द्वार पे बैठा हूँ और पिताजी के पिताजी आ गए तो बड़ा सोचता है कि अंदर जाने तो पिताजी के पिताजी है। अगर बालक को कहते कोई नहीं आना चाहिए तो वे पिताजी का पिताजी कर का मालिक आ जाओ तो वे अंदर नहीं जा सके फिर तो। और यही बात गणपति जी की थी, वो बाहर बैठे बैठे द्वार पर बैठे थे महाराज। अब शिव जी आए, शिव जी आते छड़ी लगा दी सामने, छड़ी लगाते शिव जी कहा है क्या कर रहा है कि नहीं मेरी माँ ने मना किया है कोई भी नहीं जाएगा अंदर, जब तक वो स्नान करेगी तब तक अंदर कोई नहीं जाएगा उसकी मर्जी के बिना। तब शिव जी ने कहा रे शिव गणों ये कौन है, अरे क्या प्रलाप मचा रहा है, कौन है, क्या है, इसका उपाय बताओ और इसको रोको तुम। सारे शिव गण महाराज खड़े हो गए और गणपति से युद्ध करने लगे हैं। जो भी गणपति से युद्ध करे महाराज, चाहे वीरभद्र ही क्यों न हो, चंड मुंड जितने भी उनके शिव गुण थे महाराज, सारे के सारे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन एक भी व्यक्ति जो है गणपति को परास्त नहीं कर सका महाराज। सारे के सारे युद्ध में परास्त हो गए। आखिर में भगवान शिव जी ने सोचा ये सबको परास्त कर दिया, नंदी बाघ छूटा, वीरभद्र बाघ छूटा, छोटे मोटे गणते भूत प्रेत सारे के सारे बाघ छूटे दूर दूर। और कहते हैं शिव जी कहते हैं संभालो, लेकिन वो तो संभालने के लिए 2 कदम आगे बढ़ते हैं, जी गणपति दिखता है त्रिशूल लेकर के और सब वहीं के वहीं खड़े रह गए। सोचा जी इनकी सबकी बस की बात नहीं है, सब डरे हुए हैं तो बहुत ज्यादा। उसी समय जो है भगवान भोलेनाथ जो है खुद ने त्रिशूल उठाया है और आज गणपति से युद्ध प्रारंभ हो गया जी। गणपति बप्पा मोरिया खड़े लड़े जी। बहुत देर तक युद्ध हुआ, पिता और पुत्र के चलता रहा। लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि भोलेनाथ तो देवों के देव महादेव है महाराज। जो बालक नहीं माना और लड़ता ही रहा तो फिर एक बार में भोलेनाथ ने त्रिशूल से उस बालक का सिर छेदन कर दिया जी। धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा बालक। अंदर घुस गए। अंदर जाते ही देखा तो पार्वती जी स्नान करती हुई अचानक बदहवास हुई। बोली ऐसा कैसे हुआ कि मेरे बाहर बैठा बैठा हुआ था उसको किसने क्या किया, वो कहाँ चला गया। शिव जी बोले अरे वो बहुत प्रलंकारी बालक है, उसने बहुत लोगों को छकाया है, वो मेरे को रोकने लगा, मैंने उसको आते समय अपने त्रिशूल से उसका सिर गोविंदाय नमो नमः कर दिया है। ओहो इतनी बात करते ही मैया पार्वती है बड़ी कुपित हो गई महाराज। कुपित होकर बोली हे भोलेनाथ आपने मेरे पुत्र के साथ में बहुत बुरा किया है
और मेरा पुत्र नहीं आएगा जब तक मैं प्रसन्न होने वाली नहीं हूँ। उसी समय जो है उसने अपने भ्रकुटी तानी महाराज, होठ फड़कने लगे हैं, थर थर कांपने लगी महाराज, अष्टभुजा हो गई है। एक हाथ में परिघ है, खड्ग है, चक्र है, दूसरे हाथ में तलवार है, कई प्रकार के आयुधों से युक्त होकर के भुसुंडी इत्यादि को लिए भगवती पराम्बा जो है अपने नेत्रों को लाल करती हुई जो है चारों तरफ झांकने लगी महाराज। उसके नेत्रों की ज्योति को देख करके वो सब डर गए महाराज। कहते हैं सारी दिशाएं कांपने लगी है, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिग्गज दौड़ने लगे महाराज। उसने क्या किया कि देखते देखते कई प्रकार की शक्तियां अपने शरीर में से उत्पन्न करी। एक एक करके महाशक्तियों का प्रलयकारी युद्ध वहां प्रारंभ हो गया महाराज। भोलेनाथ भी देखते रह गए। उसी समय जो देवगण ब्रह्मा विष्णु महेश थे वो आए महाराज, पूरी त्रिलोकी में हाहाकार मचाए। ऐसा क्यों हुआ जी? तब कहने लगे कि ये पराम्बा जो है ये क्रोधित हो गई है, ये नाराज हो गई है, ये चंडिका बन गई है, ये रणचंडी हो गई है, अब किसी के बस की नहीं है जी। उन लोग के क्रोध में आया बाजू बताओ, फिर तो कड़े पकड़ पकड़ ले जाओ पर फिर न जाओ माइन, फिर थोड़ी जाओ जी। तो समय जी एक समय पे फिर तो बस विकराल रूप होने के बाद सासू ससुर देवर जेठ भाई भौजाई मामा चाचा ताऊ पटेल गुरु को आए नदी के पे। अब क्या हो महाराज? सती पार्वती जी कुछ बोली नहीं, मात्र नेत्रों की दृष्टि से भोलेनाथ जो है न वो बोलने लगे, हे भगवती ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम प्रसन्न कर सकें आपको। सारे देवगण जो हैं उसकी प्रार्थना करने लगे हैं। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य है प्रसीद विश्वे स्वरि पाहि विश्वम त्वमीश्वरी दे विचराचरस्य है। भगवती की स्तुति करी महाराज कि कुपुत्रोऽपि जायेते क्वचिदपि कुमातान भवति। कुपुत्र पैदा हो जाता है, पूत कपूत हो जाता है, लेकिन माता को माता नहीं होती। आखिर माँ जो है उनकी स्तुति करने पर प्रसन्न हुई, बोली मेरे को मेरा बेटा चाहिए वापस, वो जीवित होगा तभी मैं प्रसन्न होंगी। उसी समय भोलेनाथ ने कहा रे भाई शिवगणों तुम जाओ और यहाँ कहीं पर भी कोई भी जो है माँ अपने बेटे को उल्टे मुंह करके सो रही होगी, जो भी जीव तुम्हें पहले मिल जाए, प्रथम बार में कोई भी जीव होना चाहिए, उसका सिर लेके आ जाओ और इसके धड़ पे लगा दो, ये जीवित हो जाएगा जी। शिवगण गए भागे भागे, थोड़ी दूर गए महाराज तो एक हथिनी थी, जो बालक तो इधर सो रहा हो उल्टी तरफ सो रही थी। माँ का स्वभाव होता है, माँ ऐसी होती है, माँ को ऐसी होनी चाहिए। कैसी? अगर बालकों ने तो बालक को आप जिस करवट में सुलाए ना उसी करवट में बालक आपसे चिपका हुआ सोना चाहिए। और अगर आपको करवट बदलनी हो ने तो बालक ने छाती के चिपकाए चिपकाए यान प्लेट खा लो, पूरा प्लेटो खा लो, बच्चा ने बोरी ले जाओ। 3 बार पलटी खावा ना रात ने माई तो 3 बार ही बालक ने ड्यूटी ले रहा है। पहले की तो लाओ जी, आजकल की तो देखो पढ़ यार एक गाड़ी बालक बाड़ी से देखो अब क्या होगा फिर ये। अगर वो ऐसा नहीं करती हथिनी तो आज उसके बालक की स्थिति नहीं होती। माँ का होना चाहिए स्वभाव, बच्चे को छाती से चिपकाए, चिपकाती इधर घूमे, इधर कलोट लेना हो तो पहले बच्चे को उठाए फिर घूमे खुद। बच्चा न उठा अभी बगल में घुमा, बच्चा न सुलावे, फिर आराम से उन्हें दूध पिलाती है महाराज।
ऐसा सोचा तो जाके देखी माँ उल्टी, बेटो बगल में, सोचा जी यही ठीक है मामला। उसी समय शिवगणों ने हाथी के उस छोटे से बच्चे का सिर काटा, उसको लाए और शिव जी को दिया। शिव जी ने उस उबटने से बने हुए गणपति के सिर पर जो अलग हो गया था उसकी जगह उस हाथी के बच्चे के सिर को लगाया। कहते हैं मंत्र पुष्टि के साथ जो ही सामने देखा तो देखते देखते वो बालक सर्जीवन हो गया जी, जीवित हो गया, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, ऐसा लगने लगा जैसे सोकर उठा है जी। पार्वती जी अपने रोष को थामी महाराज। सखियों ने कहा जा बालक जिंदा हो गया। अच्छा, अंदर से बाहर आई, देखी तो गणपति जो है ने बड़े प्रसन्नता के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी आए महाराज, जय हो गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी आए हैं, छोटे से गणेश जी हैं, सिर पर लग गया महाराज हाथी का मुकुटा और कहते हैं ऐसे गणपति बप्पा मोरिया जो है वो बैठे हैं महाराज। सभी देवगणों ने जो है भगवान गणपति की स्तुति करी महाराज। सारे के सारे जो है ने उनकी पूजा करने लगे हैं। भगवती पराम्बा जो है ने वो भी उनकी वंदना करेगी, उनकी प्रार्थना करी महाराज। मुख्य यजमान पधारे और गणेश जी महाराज जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं उनकी पूजा अर्चना करें, तिलक करें और संक्षिप्त आरती करें महाराज। हस्ते स्थान गृहीत्वा ओम गणानान्त्वा गणपति गं भवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गं भवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गं भवामहे वसौ मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मः। ओम गंगणपतये नमः। छोड़ दीजिए, चरणों में स्नान करवाइए। स्नानम समर्पयामि, तिलक करें। वस्त्रम समर्पयामि सुरालयं समुत्पन्नं दिव्यधातुमयं शुभं सुवर्णं रजतं ताम्रं दक्षिणार्थं ददाम्यहं। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि, नमस्करोमि। फलेन फलितं सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरं फलस्यार्घ्यप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथाः। मे मनोरथा पूर्णाः सन्तु। त्वा प्रियपति गं भवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गं भवामहे वसौ मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मः। ओम गंगणपतये नमः। छोड़ दीजिए, चरणों में स्नान करवाइए। स्नानम समर्पयामि, तिलक करें। वस्त्रं समर्पयामि सुरालयं समुत्पन्नं दिव्यधातुमयं शुभं सुवर्णं रजतं ताम्रं दक्षिणार्थं ददाम्यहं। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि, नमस्करोमि। गुड़ भगवान, लड्डू भगवान, प्रसाद इत्यादि रखो। एक वृत्तिका लें, गणेश जी की आरती करें। ज्वाला मालिने नमः गंधादिभिः संपूजयेत्। सभी परिवार के सदस्य रमेश भाई साहब, सीताराम जी भाई साहब और बेटे बहू सब पधारे गणेश जी की आरती में। आप सभी मिलकर के आरती करेंगे गणेश जी का। ज्वाला मालिने नमः गंधादिभिः संपूजयेत्। आरती से पहले आप सब पुष्प चढ़ा दें गणेश जी के। इनको पुष्प दे दो भाई साहब को, पूजन कर देंगे। सभी पूजन कर दें, फिर आरती का काम रह जाएगा। गंधादिभिः संपूजयेत् नमस्करोमि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीठजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजधारी माथे पे सिंदूर सोए मूसे की सवारी हाथी पर सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। धन को आँख देख को दिन को काया आंगन को माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जोर श्याम शरण आए कपल की सेवा जोर श्याम शरण आए कपल की सेवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी महाराज की जय। लाला जन्म सुने आई गोरा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे बधाई। लाला जन्म सुने आई ओ लाला जन्म सुन आई ये गोरा मैया दे दे बधाई। चुनरी भी दे दे मैया लहंगा भी दे दे। चुनरी भी दे दे लहंगा भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया लहंगा दे दे। चुनरी भी दे दे लहंगा भी दे दे। अंगिया की दे दो सिलाई यशोदा मैया ओ अंगिया की दे दो सिलाई गोरा मैया दे दो बधाई। अंगिया की दे दो सिलाई गोरा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आए गोरा मैया दे दे बधाई। हार भी दे दे और कंगन भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगन भी दे दे। हार भी दे
दे और पायल की दे घरवाई, पायल की दे घरवाई, गोरा मैया दे बधाई। ओ लाला जन्म सोने आई, गोरा मैया दे बधाई। दे बधाई मैया दे बधाई, दे बधाई, दे बधाई। लाला ओ लाला जन्म सुन आई, गोरा मैया दे बधाई। दे बधाई री दे बधाई, दे बधाई, दे बधाई। लाला जन्म ओ लाला जन्म सुने आई, गोरा मैया दे बधाई। चुड़ला भी दे टिकला भी दे चुड़ला भी दे टिकला भी दे चुड़ला भी दे मैया चुड़ला भी दे टिकला भी दे रखड़ी की दे दो घड़वाई, ओ रखड़ी की दे दो घड़ाई, गोरा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, गोरा मैया दे बधाई। दे बधाई, दे बधाई, दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, गोरा मैया दे बधाई। एक छोटा सा भजन बधाई का और होगा, या कोई सा भी एक छोटा सा गाए, फिर आगे कथा बढ़ेगी। जी तुम गणपति रूप में आना, ये तुम गणपति रूप में आना। रति साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन
रूप में आना, मुरली हाथ लेके राधा साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। गोरा साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, प्रभु चले आना, चले आना प्रभु चले आना। कभी राम बन के चले आना। में आना, तुम राम रूप में आना। अरे धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। महाराज की जय हो। ये कुर्सियों को थोड़ा थोड़ा पीछे करवाएं ताकि जो बाद में आने वाले बैठ सके। कुर्सियों बीच में आ जाते हैं, बैठने वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो कुर्सियाँ लास्ट वाले कूलर के पास थोड़ी सी पीछे खींच रहे हैं कुर्सी वाले, या बगल में हो जाएं, बीच के बजाय बगल में हो जाएं। हाँ, तो बीच में बैठने वाले लोग हैं, फिर महिलाएं पुरुषों में जाके बैठ रही हैं, और भी आएगी, इसलिए थोड़ा सा करार विंदे नपदार विंध्यम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् स्वटस्य पत्र से पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गणेश जी के जन्म होते ही देवगणों को और अप्सराएं जो है बहुत सुंदर सुंदर नृत्य करी, देवता फूल बरसाने लगे। महाराज कहते दिशाएं निर्मल हो गई है, तारागण भी चमकने लगे हैं, पक्षी भी कलरव कर रहे हैं जी, और जल विहग भी जो है न वो जल में कीड़ा करने लगी। महाराज मोर भी बोलने लगे हैं, कोयल भी कू कू करने लगी है जी, और तो और जो है न
चारों तरफ ऐसा सुंदर वातावरण हुआ महाराज कि लोग गणपति के जन्म की चर्चा सुन करके आए हैं। और यहाँ पर जो है महाराज कहा गया है, वस्त्राणि विविधानि नानालंकरणानि च ददो प्रीत्या गणेशाय स्वपुत्राय मुदाम्बिका। स्वयं अंबिका अपने बेटे गणेश जी को बहुत बढ़िया भेंट दी महाराज। कहते हैं पूजन करने के बाद गणेश जी महाराज को बड़े बड़े देव आए और किसी ने क्या बहुत सारी चीजें उनको महाराज दी। कोई उनके शरीर पर जो है सुंदर सिंदूर लपेटने लगा महाराज, कोई पुष्प लगाया है, कोई चंदन लगाया महाराज, कोई गंध लगा रहा है और कोई नैवेद्य पुरुष रहा है, कोई उनकी आरती उतार रहा है जी, कोई परिक्रमा कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है न भोलेनाथ के जो सुपुत्र गणपति बप्पा है न, उनका जन्मोत्सव है बड़े धूमधाम से मनाया जी। देवता और सभी बड़े अलंकृत होकर के क्षण मात्र के लिए वहां आए महाराज। कहते हैं भादों का तो महीना था महाराज और चतुर्थी तिथि थी और इस चतुर्थी तिथि को भगवान गणपति का जन्म हुआ जी। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी महाराज स्वामी कार्तिकेय जी के साथ बड़े आनंद के साथ हर्ष पूर्वक वहां खेलते महाराज, बाल लीलाएं करते। और बाल लीला करते करते एक बार दोनों भाइयों में विवाद हो गया। गणेश जी कार्तिक जी में बचपनों का बालक जो है आपस में विवाद हो गया। और विवाद का राज क्या महाराज? कहते हैं कि गणेश जी से पहले विवाह मेरा हो, कार्तिक जी बोले, और गणेश जी बोले कि विवाह पहले मेरा हो। दोनों में इस प्रकार का विवाद हो गया। भाई विवाद तो करें लेकिन पहले मेरा होना चाहिए, पहले मेरा होना चाहिए, ऐसा विवाद हुआ महाराज। उसी समय जब दोनों बच्चे लड़ते लड़ते वहाँ शिवजी पार्वती के पास पहुँचे न, तो शिवजी और पार्वती जी ने निर्णय किया कि भाई देखो लड़ो मत, विवाह तो दोनों का ही होगा और पहले पीछे की बात अलग है। अगर तुम नहीं मानते हो पहले मेरा विवाह हो तो एक काम कर लो कि इस पृथ्वी के जो 7 परिक्रमा लगा करके जो मेरे पास पहले पहुंच जाएगा उसी का विवाह पहले कर देंगे जी। अब महाराज कार्तिक जी गणेश जी दोनों ने ये बात सुनी। अब क्या किया जाए? कि ठीक है, शिव जी पार्वती जी कैलाश में बैठे हैं, गणपति बैठे हैं, कार्तिक जी बैठे हैं। निर्णय हो गया कार्तिक जी महाराज मोर की सवारी करते हैं, मोर पर बैठ करके उड़ान भर ली 7 परिक्रमा करने के लिए। अब गणेश जी महाराज चुवन देकर गणेश जी ने देकर कब आप लोग का सतनुसी क्यों मुस्कुराया देख जी गणपति बप्पा मोरिया मोटा ठाडा गणा धुंधुंदाल्या सुनाल्या जा बोझ भी गणो सामान्य आदमी ज्ञान को बोझ भी है तो कोई बात को ना, आप तो कई गुना ज्यादा है जी। अब कहते महाराज गणपति सोचे और ये छोटा सा चूहा है, ये मेरे को तो 7 परिक्रमा तो गई, एक कदम भी 7 कदम भी मुश्किल है इसे तो फिर का काम मसी। देखो जी एक काम करते हैं, अपन तो बैठे बैठे कुछ उपाय सोचते हैं। कहते हैं आदमी की मृत्यु भी निकट आ जाए ना तो उसको बचने का उपाय करना चाहिए। कोई भी विधि हो चाहे, लेकिन बचने का उपाय तो आखिरी तक भी करना चाहिए। जब तक सांस है तब तक आस है महाराज। ऐसा ही हुआ। एक दृष्टांत बताता हूं मैं आपको। एक राजा बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी बहुत परमार्थी जनसेवक राज करते थे। एक बार क्या हुआ कि कोई लुटेरे आए और उनके राजघराने में से ही चोरी करके निकल गए महाराज। राजघराने में से
अब राजघराने में से कोई चोरी कर ले और पकड़ में नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चोर पकड़ में आए पूरे 4 थे महाराज। आख्याय का ग्रंथ की किताब की कहानी है महाराज। हास्य विद्योपाख्यानम, हास्य विद्या का उपाख्यान है ये। चारों को पकड़ लिया महाराज। पकड़ने के बाद में राजा के पास ले गए। राजा ने कहा रे इन चारों को फांसी के फंदे पर लटका दो। एक एक करके 3 को लटका दिया, लेकिन चौथे ने सोचा रे मरते मरते भी जीवित रहने का उपाय करना चाहिए। तो उसने क्या किया, जो ही जल्लाद आए लटकाने के लिए, अरे वो बोला रे भाई रुको रुको रुको, क्या बात है, क्या तुमने इन तीनों की इच्छा पूरी करी ने? हाँ, जो मरने वाले की इच्छा पूरी करते हैं लास्ट में। तो किसने लड्डू खाए, किसने बर्फी खाए, किसने क्या खाया? मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं खाने के लिए, तो कि मेरी भी एक इच्छा है उसकी पूर्ति करो तुम। कि क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कि मेरे को एक विद्या आती है और वो विद्या जो है मेरे साथ ही चली जाएगी। मैं चाहता हूँ उस विद्या को यहाँ पर किसी न किसी को सिखा के जाऊं। कैसी कौन सी विद्या आती है? कि मेरे को सोने की खेती करना आता है। सोने की खेती, जहां 2-4 जल्लादों ने कहा अरे ये तो मरने के भय के मारे बहाने ढूंढ रहा है, चढ़ाओ इसको फांसी पर। ऐसे बहाने करता है। दूसरे लोग और खड़े थे। अरे कि राजा को पता चल गया ना कि उसने मरते मरते ये कहा था और अंतिम इच्छा पूरी नहीं करी, तो कोई भरोसा नहीं राजा महाराजाओं को, नहीं जाने कब किस तरफ घुस जाए, वो बदल जाए। एक बार राजा जी से बात तो कर लो कि ऐसे कह रहा है। उसने कहा चोर ने की बात तो सही कह रहे हैं, अजी 1 घंटा बाद मार दीजिए और कतो फर्क पड़सी। 1 घंटा बाद गोविंदाय नमो नमः जैसे पूछता हो कि ठीक है। पहुंचने के लिए गए राजा जी के पास। राजा जी ने कहा क्या बात है? उनको लटका दिया सबको कि नहीं महाराज? 3 को लटका दिया, एक बाकी है। वो ये कह रहा है कि मैं सोने की खेती करना जानता हूँ और मेरे साथ ही मेरी विद्या चल जाएगी। अगर राजा जी की इच्छा हो तो सोने की खेती करना सिखा जाऊं उनको। राजा जी ने कहा महाराज तो मरने का उपाय है, वो तो कहीं बहाने ढूंढ रहा होगा। वहाँ बैठे धर्माधिकारी बोले जी महाराज क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा लेट हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, देखें क्या है। अपने यहाँ छोड़ के थोड़ी भाग रहा हो। 2 दिन बाद गोविंदाई नमो नमः कर देंगे, बुलाओ देंगे क्या मामला है, देखे तो जी सोने की खेती जाओ तो सारा ही झंझट खत्म। जा अपने को ठीक है भैया जी। बुलाया चोर ने, 5 का फंदा मुंह लटकेड़ो चोर मरतो मरतो उपाय करियो ने महाराज। तो वहां आ गया राजा जी के दरबार में कि बोल भाई कि मेरे को सोने की खेती करना आता है। तो फिर रानिया का महल में खेती होगी, रानियों के महल में, अंतपुर में होगी खेती, यहाँ वहाँ नहीं होगी। तो ठीक है, बड़ा महल, बहुत बड़े वहाँ महाराज आंगने होते, मैदान होता था गढ़ों में। तो कहते हैं मैदान पर जो है न खेती करी जाएगी। तो ठीक है चलो भाई ले चलो इसको रानियों के महल में। अंतपुर में ले गए रानियों के रनिवास में। रनिवास में जा करके उसने कहा कि पहली तो ये जमीन ने साफ सुथरी करो। पूरी जमीन को जुतवाया, साफ सुथरी करवाई, हल निकलवाए और बढ़िया जमीन ने कर बीज बोने की स्थिति में आ गए। तो अब बीज लाओ। तो बीज खाएंगे, बीज सोने के, सोने की खेती में तो भी बीज तो सोने का होगा ना। अजी आम उगाओगे तो आम की तो गुठली चलेगी इसमें। तो फिर क्या सोनो ले आओ। कितना कहते पाव सोनो बहुत है। पाव सोनो ले और न काट पीट और छोटे 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 बीज बना लियो। और बीज ने बना एक परात में रखे और फिर बोला
कि अब मेरा काम खत्म हो गया, अरे जो सारा काम है आप लोगों का शुरू हो गया, मेरे को जो आता था मैंने कर दिया, अब आपको करना है सारा काम। कि क्या कहे ये जो सोने की खेती है ने, बीज मैंने बना दिया, जमीन मैंने तैयार करवा दी, लेकिन पंकज जी सोने की खेती कौन कर सकेगा? कहे बीज बहुत वे चोर ने बोले मैं नहीं बा सकता बीज। क्यों? कहे सोना की खेती उसी के हाथ से उगेगी जिसने जिंदगी में कभी चोरी करी नहीं दी। मेरे हाथ से अगर सोने की खेती के बीज उग जाते तो मैं चोरी क्यों करता? अब ये काम आप में से जो भी चोर नहीं हो उसको बुलाओ, अरे खेती में बीज ने पटकाओ और आराम से फसल पैदा जाओ महीना 2 महीना में। ओहो राजा बोले कि हमारे कोई कमी थोड़ी, साहूकारों की तो राजघराना है। क्या बुलाओ जी सेनापति ने। सेनापति के महाराज के बीज बाओ कहीं शर्त है कि जिंदगी में चोरी न करी कन्या। सेनापति बोले महाराज घड़ी चोरी करी मत हो। सैनिकों के लिए आप जो धन देते थे उस धन में से मैंने थोड़ा थोड़ा मेरे घर भिजवा दिया जी। तो मंत्री जी ने पूछता जिसु पहली ने याद आ गई आपकी चोरियां क्यों? जब चोरी की बात चल जाओ और आपकी चोरी की बात कोई सुनाओ ना तो ना आपने भी अपनी चोरी याद आ जाओ। बोला बताए सब कि मैंने भी ऐसा किया था, मैंने भी ऐसा किया था। अब मंत्री जी तो सेनापति जी बताए ना, जिससे पहले मंत्री जी को पहले ही याद हो गई कि मैंने क्या किया था, चोरी। सब चोरी में घुस गया मायने मनी मन में। मंत्री जी ने कहे भाई आप बोलते बीच ने। मंत्री जी बोले महाराज मैं भी चोर हूँ जी। कि आप चोर कैसे हो? कि मैं ऐसे चोर हूँ कि आप जो मेरे को धन देते थे चारणों को, भाटों को, गंधर्वों को बांटने के लिए, उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा धन खुद रख लेता था महाराज। मैं भी चोर हूँ जी। चोर बोला हटाओ मंत्री जी को, नहीं इनसे नहीं उगेगी। तो फिर राजकुमार ने बुलाओ जी बाबा। और क्या है ये तो सभी ऐसे ही है, राजकुमार को बुलाओ। राजकुमार आया। राजकुमार बोला महाराज क्या मैं भी चोर हूँ? क्या कैसे? क्या जब आप मैंने बचपन में यहाँ नौकर चाकर चारण भाट गंधर्वा ने सामान बांटवावे देता रहे, तो मैं भी जो है ना थोड़ा थोड़ा सामान खाने पीने का उसमें से रख करके, बालक स्वभाव होने के कारण मैं भी उसमें खा जाता जी। राजा जी ने यह बात कहते ही चोर बोला महाराज राजकुमार भी चोर है, अब क्यों सबकी बेइज्जती कराओ, जो आप ही आ जाओ अब तो। राजा जी कहे मेरे को भी चोरी याद नहीं थी, लेकिन जो ही मेरे बेटे ने कहा तो मेरे भी दिमाग में वही बात घूम गई। वही काम मैंने किया है जो मेरे इस बेटे ने किया था जी। महाराज आप भी चोर हो जहाँ, तो फिर कजिया धर्माध्यक्ष ने बताओ गुरु जी महाराज ये जो प्रवचन देते रात के बगल में बैठ था ना, ज्ञान की बातें करे या ना बुलाओ। अब पंडित जी गुरु जी ने बुलाया क्या हो धर्माधिकारी जी आप करो। क्या मैंने भी चोरी याद आ गई। क्या कहीं चोरी करी दे? क्या मैं भी बचपना में हमारी माई का जापा का लाडू कना चोर चोर खायो। लाडू बढ़ाओ था सुपारी का, गोंद का, सोंठ का, जो माई खा होती तो चुपचाप मैं भी जा लाडू खा रहा जाओ तो माई ने तोल न पड़ो तो। चोर बोला महाराज सेनापति चोर है, महामंत्री चोर है, राजकुमार चोर है जी, आप चोर हैं महाराज, ये धर्माध्यक्ष जी चोर हैं, तो फिर ये फांसी का फंदा हमारे लिए क्यों है जी? जो फांसी को फंदा मार भी बड़ी जगह हो यहाँ के लिए कौन है? आप बयान करो न्यायियों ने तो एक एक ने फांसी पे चढ़ाओ महाराज, फिर मारो भी नंबर है जी।
कि ये सही है कि देखो मेरे कोई सोने की खेती आती नहीं है, न सोने से कोई खेती होती है जी। मैंने बचने का उपाय किया था महाराज। इतने में राजा प्रसन्न हो गए। देखो रे बहुत विनोदी है, चोर तो है लेकिन विनोदी है। चल ठीक, तू मेरे को रोज हंसाया कर और मेरे पास रह जा, और उसकी चोर का गुनाह माफ हो गया। अब वो नई नई बातें करके रोज राजा को हंसाने लगा जी। इसलिए कहा है महाराज, जब तक कोशिश हो व्यक्ति को जिंदे रहने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर चर्चा चल रही थी अपने महाराज कि दोनों भाई परिक्रमा की बात आई। कार्तिकेय जी मोर पर बैठकर चले गए और गणेश जी महाराज ने सोचा चूहा मेरे को परिक्रमा करा नहीं सकता, लेकिन कोई उपाय तो सोचे, कोई बुद्धि बैठ जाए और अपना विवाह कार्तिक जी से पहले हो जाए। और में तो काम करे कि न करे, लेकिन विवाह का मामला में तो अच्छे बुद्धि काम करे जो महाराज कि ब्याह आप हो जाओ दे कहीं तक लगाओ तो बहुत बुद्धि काम करे ब्याह को मामलों से है। उसी समय जो है गणेश जी ने विचार किया और शास्त्रों पर चले गए। शास्त्रों में जाकर के उन्होंने सोचा है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर से यक्षराज ने प्रश्न पूछे थे महाराज। उसने पूछा था जब पानी पीने गए थे, जब धर्मराज खड़े थे, यक्ष बोल रहे थे, प्यास लगी थी, प्यास बुझाने के लिए गए थे अर्जुन जल लेने, और यक्ष के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए थे। वहीं पर गोविंदाई नमो नमो हो गए थे। महाभारत तो होती नहीं, भीम भी मर गए थे महाराज, अर्जुन भी हो गए थे, नकुल और सहदेव भी हो गए थे। आखिरी में युधिष्ठिर गए। वहाँ युधिष्ठिर गए तो यक्षराज ने कहा कि अगर तुझे पहले पानी पीना है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो जी। उसने कहा बोलो आपके प्रश्न क्या है, आप कौन हैं? कि इसमें सरोवर का मालिक हूँ यक्षराज। तो प्रश्न पूछे थे महाराज वहाँ पर। तो वहाँ पर प्रश्नों में चर्चा चली थी कि आप ये बताइए इस पृथ्वी पर पर्वत से भी ज्यादा भारी कौन है? तो धर्मराज जी ने कहा था कि पर्वत से भी ज्यादा भारी पापी होता है। ये पर्वतों के बोझ से पृथ्वी दुखी नहीं होती, ये पापियों के बोझ से दुखी होती है महाराज। काजल से भी ज्यादा काला कौन है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा था काजल से भी ज्यादा काला जो है वो कलंक होता है जी। काजल की कोठरी का काला तो धुल जाए महाराज, लेकिन जीवन में अगर कलंक लग जाएगा न तो कभी धुलता नहीं है। इसलिए कलंक से बचना चाहिए, इससे बड़ा काला कोई नहीं है। आदमी का जो चरित्र है न ये सबसे उत्तम है महाराज। कहा भी है धन खो गया समझो कुछ भी नहीं खोया, अगर स्वास्थ्य खो गया तो समझो कुछ खो गया शरीर में से, अगर चरित्र खो गया तो समझो सब कुछ खो गया जी। ताए महाराज चरित्र जो है न उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है जीवन में। आज जो है तीसरा प्रश्न पूछा वहां कि अग्नि से भी ज्यादा ज्वलनशील क्या है, तब बताया गया कि अग्नि से भी ज्यादा ज्वलनशील जो है वो चिंता होती है। कि चिंता चिता से बढ़कर है, चिता मुर्दे को जलाती है तो चिंता जिंदे को जलाती है। चिंता है वो चिता से बढ़कर है। फिर पूछा महाराज कि सबसे ज्यादा तेज चलने वाला
वायु से भी ज्यादा तेज चलने वाला कौन है? कि वायु से भी ज्यादा तेज चलने वाला व्यक्ति का मन होता है जी। मन है ये। अभी कहो तो टिकी कल्याण जी के मंदिर में पहुंच जाएगा और सुंदर आभा दिखेगी ठाकुर जी की। एक पल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, रामेश्वरम, द्वारकापुरी में पहुंच जाएगा और फिर राधा गोविंद के दरबार में पहुंचेगा, फिर नंदीश्वर महादेव के चरणों में, फिर कथा में आ जाएगा जी। कितना जल्दी चलता मन। क्या ठीक है। और भी कई प्रश्न पूछे थे, उनमें से एक प्रश्न पूछा था महाराज, कै खम उच्चतर स्यात्, कि आसमान से भी ऊंचा स्थान किसका है? तो वहां कहा था पितो उच्चतर स्यात् खम, पिता का जो स्थान है वो आसमान से भी ज्यादा ऊंचा होता है। फिर प्रश्न पूछा था यक्षराज ने, का करियसी भूमि, भूमि से ज्यादा बड़ी कौन है? भूमि से बड़ी कौन है? तब कहा था माता भूमि गरीयसी, कि माता जो है न वो भूमि से भी बड़ी होती है। आज यही गणेश जी ने विचार लगाया कि मेरे माई बाप जो है न ये भूमि से भी बड़े हैं और पृथ्वी की 7 परिक्रमा की बात आई है, तो मैं गणेश जी इन माई बापों की परिक्रमा कर लेता हूँ तो पृथ्वी की परिक्रमा अपने आप ही हो जाएगी। अपने माता पिता को देख करके खड़े हो गए और खड़े हो करके चारों ओर परिक्रमा करी महाराज 7 और बैठ गए। वहां परिक्रमा करके बैठ गए महाराज। शिव जी प्रसन्न हो गए और बोले, रे भाई तूने परिक्रमा करने के लिए नहीं गया? कि महाराज आप हमारे पिता हैं, आप बताइए माँ बापू से बढ़कर कोई पृथ्वी होती है क्या? शास्त्र में लिखा है कि हाँ नहीं होती। तो फिर आप ही विचार कर लीजिए, मैंने आपकी परिक्रमा लगा ली, सारी त्रिलोकी की परिक्रमा हो गई इसमें। तो इतने में महाराज उनकी बात में वजूद देख करके, प्रमाण देख करके, और वो उसी समय जो है न गणेश जी के लिए कहा है महाराज। उनके विवाह की तैयारियां हो गई महाराज, मान लिया उन्होंने। और विश्वरूप जी की कन्या थी सिद्धि और बुद्धि महाराज, उनको बुलाया है और कहते हैं उन कन्याओं का विवाह श्री गणेश जी महाराज के साथ होने लगा है। बोले गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी के सिद्धि और बुद्धि से महाराज कहते हैं 2 पुत्र भी हुए महाराज, क्षेम और लाभ। इस प्रकार से उत्पत्ति हो गई बेटों की, विवाह भी हो गया। और कार्तिक जी महाराज 7 परिक्रमा लगाने में मस्त हो रहे हैं। परिक्रमा में तो टाइम लगे पूरी त्रिलोकी में, उधर तो परिक्रमा ही चल रही है। और इधर भगवान ने निर्णय कर लिया कि पृथ्वी से ज्यादा महत्व माँ बापों का है, इसलिए गणपति अपनी जगह सही है। तो उन्होंने जो है उनका विवाह कर दिया, पुत्र हो गए। और कहते हैं उसी समय जो है ये बात रास्ते में लौटते समय कार्तिक जी को पता चल गई। कार्तिक जी को पता चली ने तो वहीं से रुष्ट हो गए महाराज। और ये कहते हैं कि वहां से चले महाराज और क्रौंच पर्वत पर जाकर वहीं पर रहने लगे, नाराज हो गए। सर्वदेव मयो देव सर्वेशा में कुहेलया असंभवे रथे तिष्ठन् सर्वोस पर कर्णान्विते असंभावे के कांडेन भिन्न तु नगराणि निर्वैर कृतिवासास्तु योस्माकम् इति नीतिशः। श्री स्कंद जी महाराज जो है क्रौंच पर्वत पर चले गए महाराज। और वहीं पर जाकर के कुमार एक खंड पर, एक टुकड़े पर बैठे महाराज, पर्वत की शिला पर। और वहीं पर बैठ करके जो है न नाराज भाव में होकर के उन्होंने कई शास्त्रों का
ज्ञान किया, अध्ययन किया और सब कुछ भगवान परमात्मा पर छोड़ दिया कि जो जैसा हुआ है वो अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी जो होता है अपनी मर्जी से नहीं होता है, ऐसा मान करके और वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। मेरे साथ से गुलाम अब, मेरे साथ से गुलाम अब